श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह उनकी बहुत सेवा करता था। एक दिन की बात है, उसने माता पिता को भोजन कराया। जब वे आराम करने लगे तो वह उनके पैर दबाने लगा। बातचीत होने लगी। उसने कहा, आज कुछ लोग तीर्थ को जा रहे थे। वे भजन गाने में मग्न थे। उन्हें अपनी भी सुध-बुध न थी। बूढ़े पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती, हम भी तीर्थ करने जाते। क्या कहते हो? अपने भाग्य को सराहो। हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। श्रवण कुमार ने उसी समय मन में ठान लिया कि वह उन्हें तीर्थ कराएगा। उसने यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह जानता था उसे खुशी नहीं होगी। श्रवण का विवाह बचपन में हो गया था। उसकी पत्नी सामने तो सास ससुर की सेवा करती थी, पीछे जली कटी सुनाती थी। दूसरे ही दिन श्रवण बढ़ई के पास गया। बढ़ई उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, कहो बेटा, कैसे आए? श्रवण ने कहा, काका एक कांवर बना दीजिए। बेटा उसका क्या करोगे? श्रवण ने कहा, माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। बढ़ई हैरान था। रास्ते बड़े कठिन होंगे, अकेले कैसे ले जाओगे? आप चिंता न करें, आपकी दुआएं चाहिए। बताइए कांवर कब तक बना देंगे? श्रवण ने बहुत जिद की। बढ़ई को झुकना ही पड़ा। ठीक है, कल शाम को ले जाना। श्रवण घर आया। उसने जाने की तैयारी शुरू की। सोचा माता पिता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शाम को जाकर वह कांवर ले आया। उसने पत्नी को तीर्थ पर जाने की बात बताई। उसने कहा वह कल तड़के ही निकल जाएगा। फिर बूढ़े माता पिता को भी बताया। दोनों ने बहुत मना किया। श्रवण ने कहा, राह में आपको कोई तकलीफ न होगी। दूसरे दिन वह तड़के ही उठा, माता पिता को कांवर पर बैठाया और चल पड़ा। सारा गांव उमड़ पड़ा। सब मन ही मन उसे आशीष दे रहे थे। राह में जो भी देखता उसकी आंखें भर आती। कई महीने बीत गए। श्रवण दिन भर माता पिता को लेकर यात्रा करता और रात को थकान मिटाता। एक दिन वह घनघोर जंगल से निकल रहा था। पक्षियों की आवाज उसे बड़ी भली लग रही थी। चलते चलते रात हो गई। उसने कांवड़ रख दी। तीनों लेट गए। सहसा पिता ने पानी मांगा। श्रवण ने बर्तन उठाया, उसमें पानी नहीं था। उसने कहा, पानी तो नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूं। पिता ने बहुत मना किया, पर वह चल पड़ा। कुछ ही देर में उसे एक नदी दिखाई दी। वह पानी भरने लगा। इतने में एक तीर आया जो उसके सीने में जा लगा। उसके मुंह से जोर की चीख निकली। राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल में आए हुए थे। खाली घड़े में पानी भरने की आवाज हुई। उन्होंने समझा हाथी पानी पीने आया है। बस आओ देखा न ताओ, तीर चला दिया। उन्होंने आदमी की चीख सुनी तो दौड़े आए। देखा धरती पर एक सुंदर नौजवान तड़प रहा है। उनके पछतावे की सीमा न रही। उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में रखा। श्रवण के सीने से तीर निकाला। श्रवण अपने माता पिता को पुकार रहा था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने तो हाथी समझकर तीर चलाया था। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। श्रवण को बड़ी तकलीफ थी। वह बोला, मेरे माता पिता वन में प्यासे बैठे, मेरा एक काम कर दे, जाकर उन्हें पानी पिला दे। राजा ने धीरे धीरे श्रवण से सारी कहानी सुनी। उनके दुख की कोई सीमा न रही। श्रवण ने कहा, देर न करें, पानी ले जाएं। यह कहते ही उसके प्राण निकल गए। राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। आहट पाकर श्रवण के माता पिता बोले, बहुत देर कर दी बेटा,
राजा दशरथ खड़े रहे। उन्होंने दोनों के हाथ में पानी थमा दिया। पिता ने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया बेटा, बोलो, हम तभी पानी पिएंगे। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे, गला रूंधा हुआ था। वे बोले, मैं भी तुम्हारा बेटा हूं। बड़ी कोशिश की, आखिर उन्होंने श्रवण की मौत का समाचार सुना दिया। सुनते ही माता पिता की चीख निकल गई। राजा ने ढाढ़स बंधाने की कोशिश की, कहा, मैं ही आपका श्रवण हूं, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन वे न माने। उन्होंने शाप दिया, एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। यह कहते ही दोनों के प्राण निकल गए। श्रवण के माता पिता का शाप सुनकर राजा कांप उठा। भारी मन से राजा दशरथ ने उनका दाह संस्कार किया। महल में आकर भी उनके मन में शांति न थी, आंखों में नींद न थी। काफी साल बाद उनका बेटा राम वनवास गया। राजा बहुत दुखी थे। वे बेटे के वियोग में तड़प रहे थे। राजा को रह रहकर श्रवण के माता पिता का शाप याद आ रहा था। जब से बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में शामिल हुआ था, तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या करने वाला बना दिया। उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका, इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल काट रहा था, तो उसने कहा, जहांपनाह, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा, मुझे सब कुछ बताओ। नाई ने कहा, जहांपनाह, उन्होंने कहा कि वह ठीक है, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहां भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उसकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो स्वर्ग में खुश नहीं है, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई द्वारा बनाई गई योजना थी। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक सुरंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे वहाँ जिंदा दफन कर दिया जाए। अकबर ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं और तुम इतने भद्दे क्यों दिख रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं,
किंतु जहाँ बना स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिख रहा हूँ। यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए। नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कसूर कबूल कर लिया। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घंटी बजाना ना भूलना। धन्यवाद।